हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, इसके अलावा पीसीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में के वो संभावित प्रश्न जो आपसे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या आने की प्रबल संभावना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। विच इज इनकरेक्ट अबाउट द लीफी गैमिटोफोर यानी मेन प्लांट बॉडी ऑफ द फ्यूनेरिया। तो इसमें से ऑप्शन ये चार दिए हुए हैं। 1 से 3 सेंटीमीटर इन हाइट, सिम्पोडियली ब्रांच, हैविंग एक्सिस विद द स्पाइरली अरेंज लीफ, नन ऑफ द एबव। तो 47 का सही आंसर क्या होगा फ्यूनेरिया से? तो ऑप्शन होगा 47 का बी, सिम्पोडियली ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेन ब्रांच ऑफ लीफी गैमिटोफोर इज फ्यूनेरिया इज। जो मेन ब्रांच होती है लीफी गैमिटोफोर की, फ्यूनेरिया की, वो क्या होती है? फीमेल ब्रांच होती है, मेल ब्रांच होती है, आइदर मेल और फीमेल ब्रांच या नो सच डिफरेंशिएशन। तो 48 का सही आंसर है बी, मेल ब्रांच। क्या है? मेल ब्रांच। द मेन ब्रांच ऑफ लीफी गैमिटोफोर इज फ्यूनेरिया इज द मेल ब्रांच। लीव्स ऑफ द फ्यूनेरिया, तो फ्यूनेरिया की लीफ कैसी होती है? तो स्मॉल सेसाइल ओवेट विद द एक्यूट एपेक्स विदाउट मिडरिप। और अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सी ऑप्शन दिया हुआ है, स्मॉल सेसाइल ओवेट विद एक्यूट एपेक्स विथ मिडरिप। विथ मिडरिप के साथ होती, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। कौन सा सही होगा? सी। राइजॉइड्स इन द फ्यूनेरिया इज। फ्यूनेरिया के राइजॉइड्स, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आप इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। राइजॉइड्स इन फ्यूनेरिया इज यूनिसेलुलर एंड स्मूथ वाल, यूनिसेलुलर ब्रांच्ड, मल्टीसेलुलर विद द ऑब्लिक सेप्टा। तो ऑप्शन 50 का जो सही होगा, मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड विद द ऑब्लिक सेप्टा, तो ऑप्शन होगा डी। ये आप उसकी श्रेणी में डाल दीजिएगा, इंपॉर्टेंट की। लीव्स ऑफ द मॉस प्लांट कंटेन्स स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल, स्टोमेटा नो क्लोरोफिल, नो स्टोमेटा कंटेन क्लोरोफिल, डिवॉइड ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल। तो 51 का सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा सी, नो स्टोमेटा कंटेन क्लोरोफिल। स्टोमेटा नहीं होते हैं लेकिन क्लोरोफिल पाया जाता है। इन फ्यूनेरिया द प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय द एपोस्पोरियार, ध्यान रखिएगा, इन फ्यूनेरिया द प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय एपोस्पोरियार। तो 52 का सही आंसर क्या होगा? तो 52 का आंसर बी है, डिप्लॉइड। क्या है? डिप्लॉइड। ए फ्यूनेरिया द प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय द एपोस्पोरियार, तो वो है डिप्लॉइड। 52 का आंसर है। और 52, व्हेन एनी इंजर्ड टिश्यूज ऑफ द स्पोरोफाइट gives rise a moss plant, it is called apospore and thus moss plant so develop will be diploid। ये ध्यान रखिएगा, ये इसके पीछे की कहानी है जो हमने आपको बताया, ये आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा अलग है क्वेश्चन। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन फ्यूनेरिया आर प्रेजेंट ऑन। तो मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं फ्यूनेरिया आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट एंड सेम ब्रांच, सेम प्लांट बट डिफरेंट ब्रांचेस। तो ऑप्शन 53 का क्या सही होगा? तो 53 का सी, सेम प्लांट्स हैं बट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया इज। तो फ्यूनेरिया कैसी होती है? प्रोटोगाइनस होती है, प्रोटेंड्रस होती है। तो इनमें दो में से सही है, तो 54 का सी सही है, प्रोटेंड्रस। ये क्वेश्चन 20 बार क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा टफ श्रेणी में है। फ्यूनेरिया चूंकि ये जो इसकी अलग अलग ब्रांच होती हैं, इस तरह से आप फ्यूनेरिया देखे होंगे, लीफी स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे और ये ऐसे। तो इस कंडीशन को हम प्रोटेंड्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेंड्रस के नाम से जानते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कॉपी लिख लीजिएगा। हम फ्यूनेरिया जो आपका टॉपिक है ब्रायोफाइट्स में, इस समय फ्यूनेरिया से क्वेश्चन देख रहे हैं आप। इन फ्यूनेरिया द लीव्स सराउंडिंग द आर्चिगोनियल क्लस्टर्स इज कॉल्ड। उसे हम उन लीव्स को क्या बोलते हैं? तो पेरी कैटियल लीव्स बोलते हैं, पेरी कैटियल लीव्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, आर्चिगोनियल के चारों ओर लीफ का एक झुंड पाया जाता है या लीफों का एक समूह पाया जाता है। ऐसी लीफों को हम पेरी कैटियल लीव्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन अपराइट स्टाइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर एमंग एंथ्रीडिया इन फ्यूनेरिया नोन एज। तो उनको हम क्या बोलते हैं? वो कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं?
तो उनको हम क्या बोलते हैं बताएगा, पेरीफाइसिस, पेरिकैटियल लीव्स, पेरिगोनियल लीव्स, एपोफाइसिस। तो 56 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, पैराफाइसिस। क्या बोलते हैं, पैराफाइसिस के नाम से जानते हैं। द एंथ्रोजोइड्स और स्पर्मेटोजोइड्स इन फ्यूनेरिया आर, anthrozoids and spermatozoids in the funaria are uniflagellate and one and half coiled, biflagellate and two and half coiled, और biflagellate in one and one two मतलब half coiled। तो ऑप्शन इसका ये सही है, biflagellate बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। द नेक ऑफ आर्चिगोनियम फ्यूनेरिया हैज, नेक ऑफ आर्चिगोनियम फ्यूनेरिया हैज 6 और मोर नेक कैनाल सेल। ये नोट कर लीजिएगा कितनी कैनाल सेल है, 6 या 6 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, सिंपल स्पोरोफाइट एमंग ब्रायोफाइटी, जिसमें कौन सा ब्रायोफाइट्स है जिसमें सिंपल स्पोरोफाइट देखने को मिलता है, तो वो है रिक्सिया, केवल कैप्सूल देखने को मिलता है। द स्पोरेंजियम ऑफ फ्यूनेरिया हैज, स्पोरेंजियम ऑफ फ्यूनेरिया हैज, तो क्या ओनली कैप्सूल, ओनली स्पोरेंजियम विथ स्पोर, फूड सीट एंड कैप्सूल। तो ऑप्शन इसका 60 का क्या सही होगा, तो 60 का आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सी, फूड सीट एंड कैप्सूल। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट इन फ्यूनेरिया द फर्स्ट डिवीजन जायगोट इज, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट इन फ्यूनेरिया द फर्स्ट डिवीजन जायगोट इज, स्पोरोफाइट इन फ्यूनेरिया द फर्स्ट डिवीजन इन जायगोटिस। तो वो कैसा होगा, तो बताइएगा, ट्रांसफर्स होगा, वर्टिकल होगा, इरेगुलर होगा, आइदर ट्रांसफर और वर्टिकल। तो 61 का सही आंसर क्या होगा, तो 61 का सही आंसर होगा ए, ट्रांसफर्स। स्पोरोजीनस टिश्यू इन फ्यूनेरिया डेवलप्स फ्रॉम, स्पोरोजीनस टिश्यूज इन फ्यूनेरिया डेवलप्स फ्रॉम outer layer of epithelium, inner layer of epithelium, outer layer of the endothelium, whole endothelium। तो 62 का सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा सी, आउटर लेयर ऑफ इंडोथीसियम। ध्यान रखिएगा, आउटर लेयर ऑफ इंडोथीसियम। द फंक्शन ऑफ सीटा इज मॉस इज, जो सीटा में होता है तो पहले फूड पाया जाता है, फिर सीटा और फिर कैप्सूल पाया जाता है। तो इसका काम क्या होता है, मैकेनिकल, कंडक्शन, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर। तो इसका सही आंसर होगा 63 का डी, ऑल ऑफ दीज। द एपोफाइसिस रीजन ऑफ द मास, ये पीजीटी में कई बार पूछा गया है, एपोफाइसिस रीजन ऑफ मास कैप्सूल इज, तो 64 का ए है, एसिमुलेटरी इन फंक्शन। द एपोफाइसिस रीजन ऑफ द मास कैप्सूल इज एसिमुलेटरी फंक्शन, उसका काम एसिमुलेटरी फंक्शन होता है। स्टोमेटा इन द मास कैप्सूल आर प्रेजेंट, तो वो ओनली एपोफाइसिस रीजन में स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। स्टोमेटा इन मास कैप्सूल, जो मास कैप्सूल का ब्रायोफाइट्स यानी मास का जो कैप्सूल होता है उसमें स्टोमेटा हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो केवल एपोफाइसिस रीजन में देखने को मिलते हैं। विच आर द फर्टाइल पोर्शन ऑफ द मास कैप्सूल, तो वो कौन सा होता है, तो फूड सीटा कैप्सूल। तो विच द फर्टाइल पोर्शन ऑफ मास कैप्सूल का जो फर्टाइल होता है वो होता है थीका। क्या होता है, थीका। सीटा, एपोफाइसिस, अपरकुलम, तो वो है थीका। नोट करके रखिएगा। मॉसेस आर इंडिकेटर ऑफ, तो मॉसेस किसके इंडिकेटर्स होते हैं, तो बताइएगा, तो वो किसके इंडिकेटर्स होते हैं, 67 की बात कर रहे हैं। तो 67 में है सॉइल पोल्यूशन के। याद करके रखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर रखे हुए मिलते हैं। तो मॉसेस आर इंडिकेटर ऑफ, तो वो होते हैं सॉइल पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। विच इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, आउटर रिंग ऑफ पेरिस्टोम टीथ। पेरिस्टोम टीथ की संख्या कितनी होती है, तो 16 होती है। कितनी होती है, 16। स्पोर डिस्पर्सल इन फ्यूनेरिया इज अचीव्ड बाय, तो वो कौन सा होता है, कौन अचीव्ड करता है, तो वो होता है 69 का जो सही आंसर होगा वो आप बताएंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो 69 का जो सही आंसर है वो है सी, पेरिस्टोम। विएबिलिटी ऑफ फ्यूनेरिया स्पोर इज, वायबिलिटी ऑफ फ्यूनेरिया स्पोर इज 8 से 15 महीने अप टू 15 ईयर, 2 मंथ, नॉट नोन। तो इसका 70 का जो सही आंसर है सी, अप टू 15 ईयर्स। ध्यान रखिएगा, विएबिलिटी
ऑफ फ्यूनेरिया स्पोर इज अप टू 15 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पोर जर्मिनेशन इन फ्यूनेरिया गिव्स राइज टू, स्पोर जनरेशन इन फ्यूनेरिया गिव राइज टू लीफी गैमेटोफाइट, प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा 71 का, तो 71 का होगा बी प्राइमरी प्रोटोनिमा। जब स्पोर जर्मिनेट होता है तो क्या बनाता है, प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, टफ क्वेश्चंस हैं तो ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। लीफी इरेक्ट गैमेटोफोर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बड ऑन, तो वो क्या है, लीफी इरेक्ट गैमेटोफोर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बड्स ऑन, तो वो है क्लोरोनीमा। क्या है, क्लोरोनीमा। 72 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और असिस्टेंट प्रोफेसर की स्थिति का क्वेश्चन है, तो वो है क्लोरोनीमा। लीफी इरेक्ट गैमेटोफोर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बड्स ऑन, तो वो है क्लोरोनीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा हम स्पीड पे लेके चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो, ना इधर की बात ना उधर की बात, आप बस देखिएगा। अब आप वीडियो को स्लो और स्पीड में कर सकते हैं, यूट्यूब पर सेटिंग दी हुई है। आप 0.75 पे चले जाएंगे तो वीडियो स्लो मोशन में चलेगा, मतलब हमारी आवाज धीरे धीरे सुनाई देगी, धीरे का मतलब फास्टली नहीं दिखाई देगा, धीरे धीरे। और अगर आप 100 पे रहेंगे तो जैसा हम शूट कर रहे हैं सेम, और 1.25 पे चलाएंगे तो थोड़ा स्पीड में वीडियो चलेगा। तो वहां से आप सेटिंग में जाके कर सकते हैं। जिन मित्रों को वीडियो क्लियर ना हो, सेटिंग में जाके पिक्चर क्वालिटी सेट कर सकते हैं। द स्पोरोफाइट ऑफ द मास इज, तो वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट। तो 73 का ऑप्शन क्या सही होगा, तो 73 का होगा सी। देखिए यही तो है सिस्टम, यही समस्या उत्पन्न करते हैं क्वेश्चन गलत होने का। पार्शियली डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट टिश्यूज। अब यहाँ जनरली अगर हमसे कहा जाता तो हम तो बी लगा के बैठे थे कि नहीं, हाँ बी सही होगा, फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। मगर इसका सही आंसर है पार्शियली डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट टिश्यूज। तो अब आप समझ रहे होंगे कि अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप लाख पढ़ लीजिए, आप किताबों को सुबह शाम तक बिना प्लानिंग के साथ आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे वो क्वेश्चन गलत होने की संभावना उतनी कम हो जाएगी। आप पढ़ने के लिए तो सब पढ़ते हैं, बीएससी में पढ़ा आपने, एमएससी में पढ़ा, तो पढ़ तो रहे हैं शुरू से, मगर क्यों नहीं टीजीटी पीजीटी क्रॉस होता है, पढ़ तो रहे हैं, किताबें तो वही, कोई ऐसा तो नहीं अलग से आ रहा हो। तो ऑप्शन 73 का क्या सही होगा, तो होगा सी पार्शियली डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट टिश्यूज। ब्रायोफाइट्स आर, तो गया है ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू, नो वैल्यू, ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ए लॉट ऑफ एस्थेटिक वैल्यू। तो इसका क्या है, ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कि और कोई है, तो 74 का सही ऑप्शन ये है कि ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कितना भ्रामक दिया है, बस ऐसे ही यहाँ से एक दो क्वेश्चन उठा के आपको दे दिए जाएंगे। वैसा तो है नहीं कि पूरा पेपर ही ब्रायोफाइट्स का हो, उसमें एल्गी आएगा, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स आएगा, एनाटॉमी आएगी, एंजियोस्पर्म आएगा आपका, इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी आएगी। तो 2-3 क्वेश्चंस मिलते हैं और सब टॉपिक्स के 2-2, 3-3 क्वेश्चंस होते हैं। 1 करेक्टर इज कॉमन बिटवीन फ्यूनेरिया एंड ड्राप्टेरिस, दैट करेक्टर इज, तो क्या कॉमन होता है आप बताएंगे। स्टील इज प्रोटोस्टील, हेट्रोस्पोरस स्पोरोफाइट, डाइसियस गैमेटोफाइट, मोनोसियस गैमेटोफाइट। तो 75 का सही आंसर क्या होगा, तो 75 का होगा मोनोसियस गैमेटोफाइट। एयर एयर गन मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल अकरिंग। एयर गन जो मैकेनिज्म होती है, यानी तीव्रता के साथ जो स्पोर निकलते हैं, वो किस में देखने को मिलते हैं, तो वो इस फैगनम में देखने को मिलते हैं। किस में देखने को मिलते हैं, इस फैगनम में। एयर गन मैकेनिज्म स्पोर डिस्पर्सल अकरिंग रेक्सिया, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, इस फैगनम, तो इस फैगनम में। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पोर डिस्पर्सल इन फ्यूनेरिया, तो वो होता है पेरिस्टोम टीथ। कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द मास इज मेड ऑफ, तो किससे मिलके बने होते हैं, तो वो क्या होता है, तो 78 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी पैरेन्काइमा। जाइलम फ्लोएम होता नहीं इनमें। यूनिक फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स कंपेयर टू अदर प्लांट ग्रुप that they produce spore like vascular tissue like roots, their sporophyte attached to the gametophyte। तो 79 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डी। देखिए
प्रोड्यूस द स्पोर, तो आपके स्पोर जो निकालते हैं तो वो कई जातियों में निकलते हैं, लाइक वेस्कुलर टिश्यूज, तो ऐसे तो एल्गी में भी नहीं होते हैं और ब्रायोफाइट्स में नहीं होते हैं, फंगस में नहीं होते हैं, लाइक रूट्स की कंडीशन यही है। स्पोरोफाइट अटैच द गैमेटोफाइट, ये यूनिक कैरेक्टर्स है जो इसी में पाया जाता है। प्रोटोनीमा ऑफ द मॉस इज, तो मॉस का जो प्रोटोनीमा होगा वो हरदम कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो 80 का सही आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पोर ऑफ फ्यूनेरिया कंटेन्स सिंगल क्लोरोप्लास्ट, टू क्लोरोप्लास्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत उम्दा क्वेश्चन है। सिंगल क्लोरोप्लास्ट, टू क्लोरोप्लास्ट, नो क्लोरोप्लास्ट, मैनी क्लोरोप्लास्ट, तो 81 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो सी होगा, मैनी क्लोरोप्लास्ट। ध्यान रखिएगा 81 का जो सही आंसर होगा। द स्पोर्स ऑफ फ्यूनेरिया इज यूनिक इन हैवी मैनी क्लोरोप्लास्ट, ये इसका यूनिक कैरेक्टर्स है कि इसके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें कई सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो ये अपने दिमाग में बना के रखिएगा। लार्जेस्ट आर्चिगोनियम ऑफ द प्लांट किंगडम इज प्रेजेंट इन, तो लार्जेस्ट जो आर्चिगोनियम ऑफ प्लांट किंगडम इज प्रेजेंट इन, तो वो किस में देखने को मिलती है, फ्यूनेरिया में। पता नहीं भाई खांसी क्यों परेशान करने लगी। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिनमें गोले लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज डोमिनेंट इन, तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट रहती है। देखिए स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होते हैं, जब कोई प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है तो उसे गैमेटोफाइट कहते हैं, जो प्लांट बॉडी या स्ट्रक्चर डिप्लॉइड होता है उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। ये कंडीशन है, तो ये हो गया स्पोरोफाइट, ये हो गया गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट इसमें कौन सा है, तो ब्रायोफाइट, गैमेटोफाइट है टेरोडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। एपोफाइसिस इज मॉस कैप्सूल इज, ये पूछा गया क्वेश्चन है, एपोफाइसिस इन मॉस कैप्सूल इज, तो क्या होता है, अपर पार्ट में, मिडिल पार्ट में, लोअर पार्ट में, फर्टाइल पार्ट में, तो होता है लोअर पार्ट में। द फंक्शन ऑफ वेंट्रल स्केल ऑफ रिक्सिया इज, रिक्सिया के वेंट्रल स्केल का काम क्या होता है, मुख्य काम क्या होता है, आप बताएंगे। फिक्सेशन या प्रोटेक्शन या एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन और पेरिनेशन एंड प्रोटेक्शन। तो 85 का सही आंसर क्या होगा, तो 85 का आंसर होगा सी, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन। ध्यान रखिएगा, फंक्शन ऑफ वेंट्रल स्केल ऑफ द रिक्सिया इज, तो वो क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन। और ये वाला एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन। द फंक्शन ऑफ वेंट्रल स्केल ऑफ रिक्सिया, सी, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड आर्चिगोनियम इज प्रेजेंट, फ्यूनेरिया, स्पाइरोगायरा, ब्रेसिका और राइजोपस। तो ये और ये फंगस है, ये आपका एंजियोस्पर्म है, ये आपका एल्गी है, तो बता फ्यूनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following shows alternation of generation? Alternation of generation कहाँ देखने को मिलता है, तो स्पष्ट रूप से हमें फ्यूनेरिया में देखने को मिलता है। पेरिस्टोम ऑफ मास कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ, तो कितने होते हैं, तो उनकी संख्या आप बताएं कितनी होती है पेरिस्टोम की, तो 88 दिया हुआ है, 88 का जो सही आंसर होगा सी, 32। ये दो रो होती हैं, एक रो में 16 टीथ होते हैं, दोनों रो में 32 होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है आपके लिए, इसको ध्यान में रखना है। क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है। एक रो में अगर पूछ दे कितने टीथ होते हैं, 16, दोनों रो में 32। और ऑर्थोडोंट होते हैं, ये फ्यूनेरिया के जो टीथ होते हैं ऑर्थोडोंट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी बायोलॉजी में। The body of Funaria is differentiated into rhizoids, short axis and leaves, differentiated into root axis and leaf, simple rosette condition। तो ये differentiated rhizoids और short axis and leaves, तो 89 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो 89 का सही ऑप्शन होगा ए, ये वाला। इनमें चूंकि राइजोइड्स जड़ नहीं पाई जाती, राइजोइड्स पाए जाते हैं, एक्सिस पाई जाती है, लीव्स नुमा संरचना, इस ओरिजिनल लीव्स नहीं होती हैं। To which group would you assign a plant which produces spore embryo but lacks seed and vasculature?
ग्रुप वो पौधों का ग्रुप जिसमें स्पोर बनते हैं, एम्ब्रियो बनता है। देखना, स्पोर बनते हैं, एम्ब्रियो बनता है, लेकिन बीज और वेस्कुलर बंडल नहीं होते हैं, तो वो ब्रायोफाइट्स है। एल्गी में क्या होता है, एम्ब्रियो नहीं बनता, फंगस में एम्ब्रियो नहीं बनता, टेरिडोफाइट में एम्ब्रियो बनता है, मगर वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इन मार्केंसिया द एंथ्रोजॉइड्स आर, मार्केंसिया का एंथ्रोजॉइड्स कैसा होता है, स्वार्ड कर्ड एंड बाइसिलिएट होता है, स्वार्ड कर्ड एंड मल्टीसिलिएट होता है, लॉन्ग कर्ड एंड मल्टीसिलिएट। तो 91 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो 91 का सही आंसर होगा ए, रॉड शेप्ड एंड बाइसिलिएट। द थिकनेस ऑफ फ्यूनेरिया लीफिस, तो 2 सेल्ड थिकनेस होती है कि सिंगल सेल्ड थिकनेस होती है, आप बताएंगे। तो 92 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो होगा ए, 1 सेल्ड थिकनेस होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 सेल थिकनेस होती है। द स्पोर इन द कैप्सूल ऑफ मास आर फॉर्म्ड इन, द स्पोर्स इन द कैप्सूल ऑफ मास आर फॉर्म्ड इन, स्पोर्स इन द कैप्सूल ऑफ मास आर फॉर्म्ड इन, तो वो कहाँ बनते हैं, स्पोर सैक में। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट, जब स्पोरोफाइट डायरेक्टली गैमेटोफाइट से विकसित होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपोगैमी या एपोस्पोरी। क्या बोलेंगे, तो 94 का आंसर होगा ए, एपोगैमी। क्या बोलते हैं, एपोगैमी। स्पोरोफाइट से गैमेटो, अगर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट, यदि स्पोरोफाइट से, जैसे यहाँ स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से बनना, अगर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बने, देखो मैं कह नहीं पा रहा हूँ, स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट तो एपोगैमी, और अगर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बने तो उसे एपोस्पोरी कहते हैं। एंथ्रोजॉइड स्पर्म्स इन फ्यूनेरिया आर, वो कैसा होता है, तो स्पाइरली बाइसिलिएटेड, स्पाइरली क्वाइल्ड या और कुछ। तो 95 का सही आंसर क्या होगा, वो होगा ए, वो बाइसिलिएटेड स्पाइरली क्वाइल्ड। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैकेट ऑफ रिक्सिया Gametangia is unicellular and one layered, multicellular, one layered, unicellular and multicellular, multicellular and multilayered। तो 96 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो 96 का सही आंसर होगा बी, multicellular and one layered। Which one of the following statement is not true? The bryophyte, they lack the tracheids and sieve tube, ये सही है। They are photosynthetic, they zygote undergo meiosis and then produce sporophyte, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो 97 का सही आंसर क्या होगा, आप बताएं। 97 का सी। रॉइजॉइड्स ऑफ रिक्सिया इज, तो यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। द गैमेटोफेस, 98 का सही आंसर क्या होगा, तो होगा बी, यूनिसेलुलर। द गैमेटो फेस ऑफ रिक्सिया इंड्स विथ स्पोर मदर सेल, स्पोर और रिक्सिया का गैमेटोफाइट अवस्था कहाँ मतलब ती है, तो बताएंगे स्पोर मदर सेल और स्पोर या ओस्पोर। तो इसका सही आंसर होगा 99 का। अच्छा क्वेश्चन है ए, गैमीट। गैमेटोफेस ऑफ रिक्सिया इंड्स विथ गैमीट्स, गैमीट्स के साथ ये आखिरी अवस्था होती है। जैसे गैमीट फ्यूज हो जाता है वैसे क्या हो जाता है, डिप्लॉइड बदल जाता है। द नंबर ऑफ सेल इन नेक कैनाल सेल ऑफ आर्चिगोनियम इन द मास इज, तो ये आंसर को आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है, अति इंपॉर्टेंट। इसी के साथ नमस्कार।